आज हमारी क्लास AHDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट न्यूट्रिशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नवजात पशु का आहार, जिसमें आहार के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या कि नवजात को जो दूध पिलाने की जो विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक नंबर थी पहले कि सीधे ही माँ का दूध पिलाना, और दूसरा था कि बच्चे को माँ से अलग करके दूध पिलाना, तो जिसे वीनिंग कहते हैं। तो हम देखेंगे वीनिंग क्या होता है, फिर नवजात को माँ से अलग करके दूध पिलाने की विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम वीनिंग के लाभ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्रम वाइज हम चलते रहेंगे। तो पहले देखते हैं वीनिंग क्या होता है। नवजात को प्रसव के तुरंत बाद अथवा जन्म के 3 से 4 दिन बाद माँ से अलग करके पालने को वीनिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नवजात को माँ से अलग करके दूध को पिलाने हेतु निम्न विधि को अपनाए। तो कौन सी विधि है उसको अपनाए? तो दूध या कोलेस्ट्रम या तो निपल से बच्चे को मुंह ऊपर करके पिलावे, अथवा निम्न विधि से या परात या बाल्टी आदि में पिलावे। ठीक है, तो विधि क्या है, विधि के बारे में देखते हैं। तो माँ का दूध किसी चौड़े मुंह के बर्तन में डाले, नवजात के मुंह में अंगुली डाले ताकि वे थन समझकर उसे चूसने लग जाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि आप धीरे धीरे अंगुली को दूध वाले बर्तन में नीचे डुबो दें, जिससे क्या करेगा कि नवजात का जो मुंह भी दूध में डूब जाए तथा बच्चा दूध को चूस कर खींच ले। ज्यों ही नवजात दूध को खींच ले अथवा पीना शुरू कर दे, तो क्या करें कि अपनी जो अंगुली है उसको हटा ले। ठीक है, ये थी विधि नवजात को दूध पिलाने की। तो फिर देखते हैं नोट में क्या लिखा है। किसी भी कोलेस्ट्रम को गर्म नहीं करे, क्योंकि कोलेस्ट्रम में 17% प्रोटीन होती है जो कि गर्म करने पर फट जाती है। ठीक है, जो साधारण दूध होता है उसमें 3.5% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 दिन के उम्र के नवजात या क्लेप को हरा चारा जिसमें 100 ग्राम शुष्क पदार्थ हो उसे खिलाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वीनिंग के लाभ। तो वीनिंग के क्या लाभ है? ठीक है, तो इस वीनिंग के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीनिंग करने से दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात का वास्तविक पता लगता है। तो जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका वास्तविक पता लग जाता है कि हमारा पशु कितना दुग्ध एक ब्यात काल में देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसी कारण यदि क्लेप या नवजात मर भी जाए तो भी पशु के मिल्किंग पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ठीक है, जब भी किसी कारणवश हमारा नवजात या जो छोटे उम्र के पशु वो मर जाए तो हमारे जो मिल्क या दुग्ध उत्पादन है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मादा पशु को पोषाने के लिए क्लेप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो जो नवजात उस पर निर्भर नहीं रहना। वीनिंग पद्धति को अपनाने से क्लेप को दूध जैसे अन्य पौष्टिक पदार्थ के उपयोग द्वारा सस्ती दरों पर पाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नवजात के बिना दुग्धों से साफ व स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लेप द्वारा थन व एहन को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की संभावनाएं शून्य हो जाती है। उसके जो दांत है उनसे क्या है कि
जो थनों को क्या नुकसान होता है, तो वो नुकसान भी नहीं हो, हमारे जो पशु होता है उनके थनों को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साधारणतया भारतीय गौवंश के बच्चा पैदा होता है तो उसका औसतन वज़न 30 केजी माना जाता है। ठीक है, वैसे तो किसी पशु के बच्चे का वज़न कम भी होता है, किसी का अधिक भी होता है। तो भारतीय जो गौवंश के जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या औसतन वज़न होता है, वो 30 केजी होता है। ठीक है, कब स्टार्ट बच्चे को जन्म के 10 दिन बाद से दें। अब क्या होता है क्लब स्टार्ट, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। क्लब स्टार्ट वे खाद्य पदार्थ होता है जिसमें ग्राउंड ग्रीन, ऑयल कैक्स, एनिमल प्रोटीन, वेज चापर, विटामिन, खनिज लवण तथा एंटीबायोटिक्स हो, उसे क्लब स्टार्टर्स कहते हैं। ठीक है, क्लब स्टार्टर में 23 से 26% क्रूड प्रोटीन तथा 75% टोटल डाइजेस्टिबली न्यूट्रिएंट TDN होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दुग्ध प्रतिस्थापन द्वारा क्लब का भरण पोषण। ये क्या होता है। दुग्ध प्रतिस्थापन वे पदार्थ हैं जिनमें दुग्ध की तरह का रासायनिक संघटक होता है, विशेष तौर पर प्रोटीन व एमिनो अम्ल की मात्रा व गुणवत्ता में, वसा, अम्ल व लवण व विटामिन में इनका जैविक मूल्य दूध में समान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गर्भित पशु का पोषण। गर्भित पशु का पोषण के बारे में देखते हैं। तो गर्भित गाय को अंतिम 3 माह में इच्छा अनुसार पाचक सूखा चारा, 2 केजी दाना तथा हरा चारा एवं 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्लस 30 ग्राम नमक दें। तो ठीक है, ये हो गए अपने गर्भित पशु का पोषण, क्लब स्टार्ट, दुग्ध प्रतिस्थापन। ठीक है, विनिंग के लाभ और विनिंग क्या होता है, विनिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। धन्यवाद ऑनलाइन क्लास लेने के लिए।